अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अयास और आप देख रहे हैं एफ के टाइगर यूट्यूबर चैनल। मैं आज जिस मौजू पे बात करूंगा वो टॉपिक है अमीर कैसे बने। आजकल दुनिया के अंदर हर आदमी अमीरी की तरफ भाग रहा है, यानी हर आदमी चाहता है कि वो अमीर बन जाए, गरीब भी अमीर बनना चाहता है और अमीर और ज़्यादा अमीर बनना चाहता है। इस दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अमीर बनने के लिए आपको कुछ टॉपिक उठाने पड़ेंगे किताबों से, समझे ना। और वैसे भी अमीर बनना जो है ना एक आर्ट है, एक कला है जिसे कहते हैं। और इस कला को हर कोई आदमी नहीं अफोर्ड कर सकता जब तक के कोई आदमी इन किताबों को रिसर्च ना करे। अब मैं आपको दो किताबों का हवाला देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर से एक है थिंक एंड ग्रो रिच और दूसरी है रिचेस्ट मैन इन बेबलॉन। इन दो किताबों के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसकी बुनियाद पे आप अपने आप को एक कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं और अपने आप को अमीर बना सकते हैं। लेकिन अमीर बनने के लिए ये ज़रूरी है कि पहले आप शॉर्टकट, मतलब हमारे पाकिस्तान में तो ज़्यादातर ये होता है कि लोग शॉर्टकट अपनाते हैं। और शॉर्टकट अपनाने के लिए मैंने इन किताबों से कुछ कुछ पॉइंट जो हैं वो निकाले हैं। अब वो पॉइंट मैं आपके सामने रेस कर रहा हूँ ताकि मैं आप लोग जो है इन पॉइंट्सों को लें और चलें। सबसे पहला जो पॉइंट्स हम होती है ख्वाहिश, जिसे जब तक इंसान के अंदर ना ख्वाहिश नहीं होगी तो जब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता, समझे ना। क्योंकि ख्वाहिश आदमी को किसी भी स्ट्रगल करने में आपको करती है। जैसे मिसाल के तौर से हम अगर पाकिस्तान में बैठे हैं और पाकिस्तान के अंदर आप ये बात करें कि भाई एक मुसलमानों की ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान बने, तो उस ख्वाहिश की तकमील के लिए फिर उन्होंने जिद्दोजहद करी। लेकिन पहले कोई ख्वाहिश तो हो आदमी के दिमाग में। लेकिन अगर आपके दिमाग में भी ये ख्वाहिश है कि आप अमीर बने, और अमीर बनने के लिए आपको सबसे पहले जो है वो इस किताबों के हवाले से बता रहा हूँ मैं आपको, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, है ना। पहले जो है ना आपको ख्वाहिश जाहिर करनी पड़ेगी। अब ख्वाहिश के लिए जो ज़रूरी है ना वो ये है कि मिसाल के तौर से कि इंसान को अपनी खूबसूरती जो है किसी भी काम में खूबसूरत पैदा करने के लिए पहले सबसे पहले आप जो है उस ख्वाहिश को अपने आप को करें, तो स्ट्रगल करें आप उसके लिए ना, जिद्दोजहद करें। और ख्वाहिश ही होती है आदमी को जो आगे बढ़ाती है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट आएगा वो होगा आपका यकीन। क्योंकि यकीन जो होता है वो किसी भी काम को करने के लिए, आप यूँ समझ लें कि आपकी एक ख्वाहिश है कि आप अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन आप जो है अब आपको पता होना चाहिए कि आप जो है वो क्या कर सकते हैं। अब जो कुछ भी आप कर सकते हैं, जो भी आपके दिमाग में है कि आप मतलब इस तरीके से ये काम करेंगे तो आप आगे निकल जाएंगे, अमीर बन जाएंगे। लेकिन फिर आपको उसके ऊपर यकीन भी रखना है, यकीन रखना ज़रूरी है। जब तक आप यकीन नहीं करेंगे जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि यकीन एक तरीके से वो सीढ़ी है जो आदमी को आगे से आगे पहुंचा देती है। मैं बात कर रहा था यकीन के बारे में ना। तो यकीन का मतलब ये है कि ख्वाहिश जो आदमी करता है अपने, चाहे वो अमीर बनने के लिए करे या किसी चीज़ के लिए भी करे, जो ख्वाहिश करे उस पर यकीन भी रखे। अब मैं मिसाल दे रहा था कि आपको दहशत मंजी की, कि दहशत मंजी वो बंदा था जिसने अपने हाथों से पहाड़ों को काट दिया, समझे ना। लेकिन क्या था, उसको यकीन था कि मैं पहाड़ काट लूंगा तो उसने काटा। इसी तरीके से अरुणिमा सेना जो थी वो एक लड़की थी जो कि एक पैर से माजूर थी, लेकिन उसने माउंट एवरेस्ट सर किया। क्यों सर किया? उसको यकीन था कि मैं सर कर लूँगा। उसे एवरेस्ट लेडी का भी खिताब मिला। देखो, ये आपको यकीन करना रखना बहुत ज़रूरी है, तब जा कर के आप जो है वो कोई अपने एम में कामयाब हो सकते हैं, अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं, अपने ख्वाहिश को तकमील कर सकते हैं। ये तो आपका दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो है वह है फैसला, कि फैसला आपने करना है कि अब मैंने हर हालत में जो है वो ये काम करना ही करना है। जो भी आपने सोचा हुआ है कि मैंने ये काम करना है वो काम आपने करना है। क्योंकि फैसला करने में हमारे लोग जो है वो पीछे रह जाते हैं। जब तक फैसला नहीं होगा कि हमने ये काम करना, जब तक आगे नहीं बढ़ जाएंगे। लोग फैसला करने में सारी सारी उम्र गुजार देते हैं और फिर क्या होता है कि सालों लग जाते हैं इसमें कि हम फैसला नहीं कर पाते। आपके अंदर ख्वाहिश भी होती है, आपके अंदर जो है वो यकीन भी होता है कि अगर मैं ये करूँगा तो मेरा ये काम हो जाएगा, लेकिन क्या होता है कि फैसला नहीं कर पाते। और फैसला करने में ये सोचते हैं कि यार हम अगले साल कर लेंगे, उससे अगले साल कर लेंगे, या कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। अब वो क्या होता है कि कल नहीं आती। अब कल जब नहीं आती है तो होता क्या है कि फिर आदमी जो है वो स्ट्रगल ही करता रहता है। वो कल के चक्कर में उसका तमाम टाइम गुजर जाता है और वो जो है वो सब
अपनी जो उसके अंदर जो एक सलाहियत है कि वो अपने आप को अमीर कर सकता है, आप अपने लाइफ को सक्सेस कर सकता है, लेकिन वो नहीं कर पाता। उसकी वजह यह है कि वो सिर्फ आश्रय में रहता है और वो नौकरी करते 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 खत्म हो जाता है। सिर्फ वो मेहनत करता है लेकिन उसको वो हासिल नहीं होता जो उसको हासिल करना चाहिए। लिहाजा इसके लिए ज़रूरी है कि आप फैसला आप कर लें फौरन, कि आप जो है वो ये कि आपने जो भी काम करना है, अमीर बनना है या अमीर बनने की ख्वाहिश है, और उस अमीर बनने के लिए जो भी आपने काम करना है, आगे बढ़ना है, वो आपने लाजमी ये कोशिश करनी है कि आप वो फैसला कर लें कि आपने ये करना ही करना है। हाँ दोस्तों, तो अब मैं आता हूँ आपके पास पॉइंट नंबर 4 पे। जैसे कि मैंने पहले आपको बता चुका हूँ कि हमने जो है वो फैसला करना है आज से। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमने फैसला आज से करना है। अगर अगर हम आज अगर फैसला करेंगे तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम ये सोचते रहेंगे कि नहीं यार हम तो बाद में करेंगे, हम 1 साल के बाद करेंगे, इसी तरह साल गुजर जाएगा, 2 साल गुजर जाएंगे, आपके पास वक्त बहुत कम है। वक्त आपका गुजर चुका है और वो गुजर भी रहा है, लेकिन आपको जो है वो आगे से आगे वो करना ही करना है, आपको बढ़ना है आगे। आगे बढ़ने के लिए आपको फैसला आज करना पड़ेगा। जब आप आज करोगे तो ही आप आगे बढ़ सकते हो। जो मैंने चौथा पॉइंट, इससे पहले भी मैंने इस बात का जिक्र करा है। और पांचवा पॉइंट जो है वो है सबसे अहम पॉइंट, वो है 1+ पॉइंट। यानी कि 1+ क्या है? आप ये सोच रहे होंगे कि क्या बोला कि ये 1+ क्या होता है। 1+ का मतलब ये होता है कि एक से ज़्यादा काम करना। जब तक आप एक से ज़्यादा काम नहीं करोगे तो जब तक आप नहीं हो, क्योंकि जब ज़्यादा आप पैसे कमाओगे तो ही आप तरक्की भी उतनी ज़्यादा करोगे। लिहाजा आप चाहे उसमें चाहे वो एलन मार्क्स है या फिर बिल गेट्स हो, तो बिल गेट सबका यही है नजरिया कि एक से ज़्यादा काम करोगे तो आप आगे बढ़ सकते हो, वरना नहीं बढ़ सकते। क्योंकि अगर एक मिसाल ये भी दी जाती है कि एक बकेट के अंदर जो है वो बहुत सारे अंडे आप रख लें और बकेट आपके हाथ से छूट जाए तो वो तो अंडे तो सारे टूट गए। तो लिहाजा अब जो है आपको अलग अलग बकेट में अलग अलग अंडे रखने पड़ेंगे। यानी किसी तरीके से अगर आपकी एक बकेट टूट भी जाती है तो आपकी दूसरी बकेट बरकरार है। इसलिए दूसरा काम करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप दूसरा काम नहीं करेंगे जब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि पैसा आएगा, कमाओगे तो आप अमीर की तरफ जाओगे, वरना काम करने वाला बंदा जो है वो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना घर गृहस्थी ही चला सकता और कुछ भी नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता वो। इसलिए आपके लिए मैं दोस्तों आपको ये मशवरा दूंगा कि आप जो है वो एक से ज़्यादा की तरफ जाएं, चाहे कुछ भी हो उसके अंदर, चाहे आप मतलब चाहे अंडे ही बेचें आप, लेकिन कुछ भी करें, लेकिन एक से ज़्यादा करें। क्योंकि एक से ज़्यादा ही आपको जो आपकी जो दूसरी आमदनी होगी वो आपके लिए प्लस पॉइंट होगी, वो ही आपको आगे तरक्की का रास्ता दे लेके जाएगी। इसलिए 1+ पॉइंट जो है वो हर कोई किसी ने जो है वो करा। और इस किताब के अंदर जो सबसे ज़्यादा अहम 2 किताबों का जिक्र करा था मैंने आपसे, वो इसमें एक किताब थी थिंक एंड ग्रो रिच और दूसरी थी रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। इन दोनों किताबों का मैं आपसे इस पूरे जो गुफ्तगू करी है इसके अंदर मैंने इन 2 किताबों का आपको हवाला दिया है और उसमें जो निचोड़ है वो करा है। हालांकि ये पॉइंट मैंने जो आपको दिए हैं ये वो पॉइंट दिए हैं जिनको मतलब आप समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, मतलब आप जो है इसके ऊपर अमल भी कर सकते हैं। वैसे तो इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया था कि हमारे यहाँ तो लोग जो है वो शॉर्टकट का रास्ता इख्तियार करते हैं, और शॉर्टकट जो है वो उसमें वो है कि जो खास खास पॉइंट है वो मैं सिर्फ आपके लिए लेकर के आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो नया टॉपिक मैंने आपके लिए लेकर के आया हूँ ये आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको अच्छा लगे और आपको कुछ समझ में आए कि हाँ मैंने कोई काम की बात की है, तो फिर ये है कि आप जो है मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने चाहने वालों को जिनके आप चाहते हैं कि भाई आप उनकी भी ज़िंदगी बेहतर हो, उनको आप ये पॉइंट रेस करें ताकि उनको उन तक पहुँचाएँ, ताकि वो लोग जो है आगे अपने आप को तरक्की की कोई ना कोई इसमें से पॉइंट लेकर के आगे तरक्की लेके सीढ़ी बना करके इसको आगे चढ़ें ताकि वो आगे तरक्की कर सके। लिहाजा इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं आगे जो है आपके लिए कोई नए टॉपिक लेकर के आऊँ, कोई नई बातें करूँ, ताकि आपकी ज़िंदगी में बेहतर से बेहतर आए, बेहतरी आए। और वो बेहतरी आपको ना सिर्फ आपको बल्कि आपके पूरे घर को, आपकी फैमिली को, आपको सब खुद पता लगेगा। क्योंकि जिन किताबों का मैंने आपको हवाला दिया है ये किताबें कई लोगों की जिंदगियां बदल चुकी हैं दुनिया में। ये कोई ऐसी बनी है कि मैं कोई आपसे वैसी बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर वही बात आ जाती है कि अमल करना ज़रूरी है। जब तक अमल नहीं होगा, जब तक इन पॉइंटों को आप सुने गौर से, उनको पे अमल करें, तो आप यकीन करें कि आप
ज़िंदगी में कामयाब हो जाएंगे। बाकी इंशाल्लाह अगले टॉपिक पे फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।